ब्रेट हैरिसन ने नए एक्सचेंज के लिए $35 मिलियन जुटाए। एफटीएक्स का साया अभी भी डिजिटल एसेट की दुनिया पर मंडरा रहा है, लेकिन ब्रेट हैरिसन के लिए वह अध्याय अब पूरी तरह बदल चुका है। एफटीएक्स की अमेरिका शाखा के पूर्व अध्यक्ष ने अपने नए उद्यम आर्किटेक्ट फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज के लिए $35 मिलियन का फंडिंग राउंड सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। एआरके इन्वेस्टमेंट, गैलेक्सीज और वैन एक जैसे दिग्गज निवेशकों द्वारा समर्थित ये नई पूंजी इस बात का संकेत है कि निवेशक अभी भी परिष्कृत और विनियमित डेरिवेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर में गहरा भरोसा रखते हैं। आर्किटेक्ट सिर्फ एक और क्रिप्टो एक्सचेंज नहीं है, ये खंडित बाजारों को जोड़ने के लिए बनाया गया एक संस्थागत स्तर का सेतु है। ये प्लेटफॉर्म पेशेवर व्यापारियों को एक ऐसा सुगम इकोसिस्टम प्रदान करता है जहां इक्विटी, फ्यूचर्स और डिजिटल एसेट के बीच आसानी से व्यापार किया जा सके। 2024 में $12 मिलियन के सीड राउंड के बाद इस लेटेस्ट सीरीज ए फंडिंग ने कंपनी की कुल पूंजी को लगभग $50 मिलियन तक पहुंचा दिया है। ये रणनीतिक कदम तब आया है जब आर्किटेक्ट को बरमूडा में परपेचुअल फ्यूचर्स की पेशकश करने के लिए नियामक मंजूरी मिल गई है। हालांकि पर्प्स को बिटमैक्स जैसे क्रिप्टो अग्रदूतों ने लोकप्रिय बनाया था, लेकिन हैरिसन का मॉडल इसे स्टॉक और विदेशी मुद्राओं जैसी पारंपरिक संपत्तियों पर लागू कर रहा है। एल्गोरिदम टूल्स और उन्नत जोखिम प्रबंधन के साथ पेशेवर फर्मों को लक्षित करके हैरिसन आर्किटेक्ट को उन अस्थिर ढांचों के एक स्थिर विकल्प के रूप में स्थापित कर रहे हैं जिनकी वजह से पूर्व में बाजार धाराशायी हुए थे। दाव बहुत ऊंचे है। वैश्विक वित्त पर डेरिवेटिव का दबदबा है, जिनका अनुमानित मूल्य सैकड़ों ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचता है। अकेले क्रिप्टो क्षेत्र में कुल वॉल्यूम का 80% हिस्सा डेरिवेटिव का है। हालांकि जैसे कि 10 अक्टूबर को हुए ऐतिहासिक $19 बिलियन के लिक्विडेशन इवेंट से स्पष्ट हुआ, ये लेवरेज एक दोधारी तलवार है। आर्किटेक्ट का लक्ष्य बेहतर लिक्विडिटी और संस्थागत अनुपालन के माध्यम से इन जोखिमों को कम करना है। यूरोप और एशिया प्रशांत क्षेत्र में विस्तार की योजना के साथ हैरिसन इस बात पर दाव लगा रहे हैं कि वित्त का भविष्य पुरानी दुनिया की स्थिरता और नई दुनिया की तकनीक के मिलन में निहित है।